राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को। जैसा कि आप सभी को पता है, एचएसएससी ने एक और नई वैकेंसी आउट निकाल दी है, जिसकी जो डेट जो पब्लिक हुआ है इसकी 22 तारीख को ही है। और इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 24 तारीख से भरे जाएंगे और 24/6/2026 से लेकर 30/6/2026 तक भरे जाएंगे। इसमें हमारी जेल वार्डन की और जेलर की जो पोस्ट है वो निकली ग्रेजुएशन बेस और 12th बेस पे। अब जो हम बात कर लेते हैं करेक्शन की भाई 1/7 से लेकर और 2/7/2026 तक करेक्शन पोर्टल आपका खोल दिया जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब अपने काम की बात देखते हैं। कितनी वैकेंसी है, कितनी नहीं आई हैं, वे सारी चीज़ें। और इसमें जो आपका पेपर होगा वो आपके लिए बता दूं मैं, 100 MCQ होंगे और 100 मार्क्स का, और 1 घंटा 45 मिनट आपको दी जाएगी। ठीक है जी। और मिनिमम जो क्वालिफाई मार्क्स है वो जनरल के लिए 50 और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40 होंगे। चलिए अब अपने काम की बात पे चलते हैं दोस्त। मेन तो हमारी वैकेंसी है भाई, कितनी वैकेंसी है कितनी नहीं है उसी के आधार पे हम तैयारी करेंगे ना, क्योंकि ठीक है जी। ये देखो, ये हमारी असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल मेल की, अरे यार कहाँ भाग रहा है, जेलर की मतलब। इसमें हमारी जनरल की 10 आई हैं, DSC की 2 हैं, OSC की 3 हैं, BCA की 3 है, BCB की 3 है और EWS की 3 है। एक्स सर्विसमैन जनरल की 2 हैं और एक्स सर्विसमैन DSC की 1 और एक्स सर्विसमैन OSC की 0। BCA में एक्स सर्विसमैन की 2 हैं और BCB में 1 है। टोटल 30 पोस्ट हैं ये। और फीमेल की कुल 3 पोस्ट आई भाई, बहुत कम आई हैं। एक जनरल, एक DSC में आई है और एक BCA में आई और बाकी में नहीं आई है। ठीक है जी। अब इसके लिए देख लेते हैं जो हमारा फिजिकल क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा। पेपर तो मैंने आपको बता दिया, दोनों में सेम आएगा। इसमें जो ग्रेजुएशन बेस वाली, इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्रेजुएशन चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, और हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। अब देख लेते हैं एक बार फिजिकल क्राइटेरिया क्या है। मेल की जो हमारी हाइट है 170 चाहिए और रिजर्व कैटेगरी में 168। ठीक है जी। और जो हमारी जनरल वाले हैं, जो जनरल कैटेगरी, उसमें जो चेस्ट है वो 83 और ये अनएक्सपेंडेड है, और जो एक्सपेंड करके 87, मतलब बिना फुलाए 83 और फुला के 87। और रिजर्व कैटेगरी में हमारी 81 से 85 चेस्ट चाहिए। और ये जो इसका जो नेचर होगा क्वालिफाई होगा, इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, सभी को पता है। और जो फिजिकल होगा हमारा सेम हरियाणा पुलिस वाला है, वही 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में, और 1 किलोमीटर लड़की होगी एक्स सर्विसमैन के लिए 5 मिनट में। ठीक है जी, एक्स सर्विसमैन है, लड़कियों के लिए भी यही सेम मिलेगा शायद। तो फीमेल के लिए अलग से दिया हुआ ये फिजिकल क्राइटेरिया। फीमेल में जो हाइट मांगी 168 सेंटीमीटर, और इसमें चेस्ट का क्राइटेरिया फीमेल में नहीं होता, दोनों में क्वालिफाई नेचर है। और 1 किलोमीटर 6 मिनट में इनको लगानी है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट, सॉरी। अब ये आ गई हमारी दूसरी पिजन डिपार्टमेंट की सेकंड वैकेंसी, जो हमारी 12th बेस है। 12th बेस वैकेंसी है हमारी, और इंडिया संस्कृत में से एक आपके पास होना चाहिए। वार्डन फीमेल की जनरल में 37 है, DSC में 11 है, OSC में 10 है, BCA में 10 है, BCB में 5 है। भाई BCB का तो यार पता नहीं क्या इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है यार, समझ में नहीं आता। बहुत कम वैकेंसी आती है BCB की, सॉरी BCA की तो काफ़ी ठीक ठाक आ जाती है, लेकिन BCB की बहुत कम आती है। जैसे यहाँ पे देखो 93, यहाँ पे 19 ही वैकेंसी आई, बताओ यार। 1093 वैकेंसी टोटल, उसमें से 19 वैकेंसी आई BCB की बस। EWS की अच्छी वैकेंसी हैं, 16 है फीमेल में, और मेल में 269 है। अब मेल की बात कर लेते हैं। वार्डन में जनरल की 99 वैकेंसी आई हैं, और ये पे लेवल 2 की वैकेंसी, मतलब इसका जो बेसिक पे होगा 19,700 के करीब होगा, 19,700 या 800 ऐसे होता है कुछ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, इतना ही होता है। लेकिन लेवल 2 की जॉब है ये, जो कैनल पटवारी होता है वो, और ये लेवल 2 की जॉब है। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी है। टोटल मैं आपको दिखा देता हूँ। फीमेल के लिए टोटल जो है 112 जेल वार्डन में, और मेल के लिए 1093 है।
अब इसकी फिजिकल क्राइटेरिया देख लेते हैं एक बार, वही सेम है। 168 फीमेल के लिए है, 168 सेंटीमीटर हाइट, और रिजर्व कैटेगरी में 156। ठीक है जी। 1 किलोमीटर रनिंग भाई हरियाणा पुलिस वाली, और 6 मिनट में लगानी है भाई, क्वालिफाइड होगा ये भी। एग्ज़ाम इसमें नहीं जुड़ेंगे मार्क्स इसके। और मेल के लिए वही 170 सेंटीमीटर हाइट, रिजर्व कैटेगरी में 168, चेस्ट हमारी 83 से 87, 81 से 85 रिजर्व कैटेगरी के लिए। 2.5 किलोमीटर रनिंग 12 मिनट में, एक सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर रनिंग 5 मिनट में। और इसमें जो आपकी एज होगी जेल वार्डन में, एज आपकी 18 से 25, और जो ऊपर मैंने बताना भूल गया जेलर बॉडी में, उसमें आपकी 21 से 27 एज होती है भाई। ठीक है, याद रखना ये चीज़ भी, मैं नहीं बता पाया शायद, मुझे याद नहीं रही भाई। यही थी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो भाई अब एक बार सिलेबस की तरफ चलते हैं आपको लेके। ग्रुप ए वाला मतलब जो जेलर वाला, जो हमारे ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है उसके लिए वही है पिछले वाला सेम। 20% तो हमारी हरियाणा जी की आएगी, 10% कंप्यूटर आएगा, और 70% में बाकी सब चीज़ें पिछले वाला सेम ही है। देखो आपको दिखा देता हूँ। अरे यार इसको क्या हो जाता है। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग का देखो एक भी चैप्टर नहीं छोड़ रखा भाई, सारे दे रखे हैं इन्होंने। देखो अब इतने चैप्टर आपको करने ही पड़ेंगे भाई, क्योंकि इनका कुछ नहीं भरोसा क्या पूछ के खड़े हो जाएंगे, आपको सारे ही पढ़ने पड़ेंगे दोस्त ये एक बार अच्छे से। जनरल अवेयरनेस पूरा दिया हुआ है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी डिटेल में थोड़ा सा लिख के। मैथ्स में देखो एक एक टॉपिक बाय लिख रखा है भाई, एक एक टाइप, राइट सर्कुलर सिलेंडर, और मतलब पूरा लिखा हुआ है यार। आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, हेक्सागन, पूरे मतलब पूरा डिटेल में पाई चार्ट वगैरह सारी चीज़ें, मतलब एसएससी वाला जो सिलेबस होता है पूरा लिखा हुआ है, लेकिन बस इसको थोड़ा सा ऐसे खोल के लिख दिया। एल्जेब्रा आइडेंटिटी ऑफ स्कूल, एल्जेब्रा जो स्कूल में 10th क्लास में जो हमारा एल्जेब्रा होता है वो वाला आएगा, मतलब कहने का मतलब ये है। और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी अब इसमें, हिंदी इंग्लिश का। इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस आएगा, इसके इकोनॉमिक्स गवर्नेंस के सारे टॉपिक दिए हुए हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, मतलब इकोनॉमिक्स को अच्छे से आपको डीप पढ़ना पड़ेगा थोड़ी सी, और कुछ नहीं है ये। हरियाणा की इकोनॉमी अलग से मेंशन की हुई है, हरियाणा इकोनॉमी अलग से पढ़नी पड़ेगी। रूरल मार्केटिंग होगी हमारी, ये रूरल मार्केटिंग का सिलेबस है। फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस भी आएगा इसमें, मतलब जो पिछली बार सिटी मेंस वाला सिलेबस था सेम वही है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस है आपका। और ये जो सिलेबस है टेंटेटिव है, ठीक है भाई, ये बदला भी जा सकता है, टेंटेटिव सिलेबस है, ये बदला भी जा सकता है। ग्रुप 2 मतलब जो हमारा जेल वार्डन वाली वैकेंसी है उसके लिए वही 20% हरियाणा जी के 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर के आएंगे, और 70% बाकी का सिलेबस वही सेम है बिल्कुल सारी चीज़ें। जनरल अवेयरनेस वो मतलब जी के, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, इसमें काफ़ी थोड़े से कम टॉपिक है, सिलेक्टिव टॉपिक निकाल रखे, लेकिन है सारे इसमें फिर भी भाई आप देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको थोड़ा सा इसमें खोल के बता दिया कि क्या क्या पूछेंगे हम। पैराजम्बल क्लोज टेस्ट, कंप्रिहेंशन, इंग्लिश वर्ड टर्मिनोलॉजी, यूज ऑफ ऑफिस एंड मतलब जो हमारे डेली यूज़ में वर्ड यूज़ होते हैं वो पूछेंगे, मतलब वो कैब में। क्वांटम एप्टीट्यूड मैथ्स में भाई इन्होंने पूरा खोल के बता रखा है कि क्या क्या पूछेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई ये वाला जो है ये ग्रेजुएशन बेस का वो पहला वाला नहीं था, मतलब सेम ही है लेकिन सेम ही आता है, आपको सभी को पता है। ठीक है जी। मेंसुरेशन है पूरा डिटेल में दे रखा खोल के, मेंसुरेशन में क्या क्या आएगा। एलजेब्रा है, एलजेब्रा की पूरी वही दिया हुआ, बस इसको थोड़ा स्ट्रक्चर में लिख दिया, उसको स्ट्रक्चर में लिखा था, सेम है भाई, कोई कुछ अलग नहीं है बस। ठीक है, हिंदी का ही पूरा सिलेबस वही है। HSSC में जो हमारा है ना पैटर्न सबका सेम ही रहता है, पूरा सिलेबस सेम भाई, कुछ भी अलग नहीं है। तैयारी एक बार कर लो और पेपर आपका हर एक निकल जाएगा, ऐसा ही है बस। ये दो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं जैसे हरियाणा इकोनॉमिक्स हुई, रूरल मार्केटिंग हुई, ये सब्जेक्ट आपको सिटी मेंस वाले अलग से पढ़ने पड़ेंगे, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है जी, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कमेंट करके बता देना आपको अगर कोई डाउट है तो। और बाकी कट ऑफ की वीडियो अगर आप बोलोगे तो कट ऑफ के बारे में भी एक वीडियो अलग से बना दूंगा, पर मैं बता दूंगा कितनी जा सकती है, मतलब एक अंदाज़ा सा लगा सकते हैं भाई, ऐसा तो है नहीं कि मैं भगवान हूँ, सारी चीज़ें मैं ठीक ही बताऊंगा। एक थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि भाई हाँ इतनी जाएगी इतनी जाएगी, उस हिसाब से आप बता देना भाई, बनानी है नहीं बनानी वो आपके ऊपर है, कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।